हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज हम नाइफ्स आउट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक मॉडर्न हूडनिट है जिसमें एक मिस्ट्री रहता है कि क्राइम किसने किया होगा। इसको IMDb में 10 में से 7.9 मिले हैं और मूवी बड़ा ही कंफ्यूजिंग और अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हाँ, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि वीडियो बनाने में मोटिवेशन बनी रहे। तो पहले जानते हैं फैमिली ट्री और कैरेक्टर्स को। सबसे पहले आते हैं फैमिली हेड हार्लन थ्रोम्बी, जो कि एक मिस्ट्री नोवेलिस्ट है और ये बहुत ही ज्यादा वेल्दी होते हैं। लिंडा ड्राइसडेल हार्लन की सबसे बड़ी वाली बेटी जो रियल एस्टेट का धंधा करती है, और रिचर्ड लिंडा का पति। इन दोनों का एक बेटा है ह्यू रैनसम ड्राइडेल, जो एक रिच फैमिली का बिगड़ा हुआ लड़का है। वाल्ट थ्रोम्बी हार्लन का सबसे छोटा बेटा है जो हार्लन का पब्लिशिंग कंपनी का CEO है। डोना इसकी बीबी और जैकब इन लोगों का बेटा है। जॉनी थ्रोम्बी हार्लन का मरा हुआ बेटा नील थ्रोम्बी की बीबी है और ये एक लाइफ स्टाइल गुरु है जिसका फैन फॉलोइंग काफी बड़ा है। इसकी बेटी का नाम है मेग। अब बात करते हैं बाकी कैरेक्टर्स का। फ्रैन एक हाउसकीपर है। मार्टा कैब्रेरा हार्लन का प्राइवेट नर्स और एक क्लोज फ्रेंड की तरह है। मार्टा जो है थ्रोम्बी फैमिली से बहुत ही क्लोज है और इसके पेरेंट्स इमिग्रेंट्स है। बेनवा ब्लांक ओल्ड फेमस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जिसके किरदार के बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट एलियट एक पुलिस डिटेक्टिव है। ट्रूपर वैगनर मैसाचुसेट्स स्टेट पुलिस के लिए डिटेक्टिव और हार्लन के बुक के बहुत बड़ा फैन है। और सबसे बड़ी है वानेटा थ्रोम्बी, हार्लन की माता, जिसको ये लोग ग्रेट नैना बुलाते हैं और एक काफी एजेड है। तो यही है मेन कैरेक्टर्स और इनके इर्द गिर्द ही कहानी घुमा हुआ है। हार्लन ने सारे फैमिली को अपने 85th बर्थडे में इनवाइट किया होता है, लेकिन अगले ही दिन वो मरा हुआ मिलता है जिसका बॉडी फ्रैन हाउसकीपर डिस्कवर करती है। हार्लन का गला कटा हुआ है और सब लोग इसको सुसाइड कह रहे हैं, पर किसी ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव बेनवा ब्लांक को हायर किया है एनोनिमसली इसका जांच करने के लिए। अब इस सुसाइड या मर्डर कुछ भी हो सकता है और क्वेश्चन राइज होता है, अगर मर्डर है तो किसने किया होगा। ये सब जानने के लिए एंड तक वीडियो को आप भी जरूर देखिए। देखने में सारा फैमिली बहुत ही कनेक्टेड लग रहे हैं और लग रहा है सब मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन जब लेफ्टिनेंट एलियट, ट्रूपर वैगनर और डिटेक्टिव ब्लांक सारे फैमिली से पूछताछ करते हैं तब पता चलता है ये फैमिली टाइज इतना स्ट्रांग नहीं था और सब हार्लन के दौलत के पीछे पड़े हुए थे। वाल्ट चाहता था वो हार्लन के बुक्स का टीवी फिल्म राइट्स ले और उसका एडेप्टेशन करे ताकि ज्यादा पैसा हो, लेकिन हार्लन ने ये सब के लिए मना किया था और उसको पब्लिशिंग कंपनी से फायर कर दिया ताकि वाल्ट अपने बलबूते में कुछ करे, और थोड़ा झगड़ा जैसा हो गया था इन दोनों में। वाल्ट इधर ब्लांक को झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और कहता है जस्ट ई-बुक्स के लिए डिस्कशन हुआ था। हार्लन को रिचर्ड का दूसरे लड़की के साथ अफेयर का पता चला था और उस बात को लिंडा को कहने के लिए कह रहा था। हार्लन कह रहा था यू टेल हर और आई विल, लेकिन रिचर्ड इधर ब्लांक से झूठ बोलता है और कहता है ग्रेट नैना को नर्सिंग होम में रखने के लिए डिस्कस हो रहा था। जॉनी हार्लन से डबल डिपिंग कर रही थी, यानी कि मेग का स्कूल फी हार्लन के ऑफिस से डायरेक्ट स्कूल में ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन जॉनी दूसरे ऑफिस से भी मेग का स्कूल फीस के नाम में 4 साल से $1 लाख पर ईयर ले रही थी। इसके बाद हार्लन ने अब आगे से कोई भी पैसा नहीं देने का जिक्र किया था, पर यहाँ पे जॉनी ब्लांक से झूठ बोलती है और कहती है कुछ मनी ट्रांसफर करने का इश्यू हुआ था और एक सेमेस्टर के लिए मैंने चेक बनाने के लिए बोला था, तो कोई बड़ी इश्यू नहीं था। हार्लन ने रैनसम, रिचर्ड और लिंडा के बेटे को अपने संपत्ति के वसीयतनामा से पूरा काट दिया था, तो रैनसम भी गुस्से में था। अब क्या इनमें से किसी ने मारा हो सकता है? सस्पेंस बढ़ता ही जाता है। रिचर्ड हार्लन द्वारा लिंडा को लिखा हुआ लेटर देखता है, पर वो खाली होता है। मार्टा जब भी झूठ बोलने की सोचती है तब उसको उल्टी आता है, तो ब्लांक, वाल्ट, रिचर्ड, जोनी सब झूठ बोल रहे थे ये मार्टा से कंफर्म कर लेता है। ब्लांक कह रहा है किसी ने ये सब में फाउल प्ले सस्पेक्ट किया, यानी कि किसी को लग रहा है ये मर्डर हो सकता है और उसको किसी ने हायर किया। अब वो किसने हायर किया है अभी हमको पता नहीं है। लेफ्टिनेंट एलियट ब्लांक को बता रहा है रात को क्या क्या हुआ। 11:30 बजे पार्टी खत्म हुई। मार्टा और हार्लन ऊपर कमरे में चले गए दवा लेने के लिए, लेकिन कुछ आवाज आया जो चेक करने के लिए जोनी गई और पता चला गेम का बोर्ड नीचे गिर गया था, इसलिए शोर हो रहा था। ये सब इंसिडेंट से लिंडा जग गई।
अराउंड 12 बजे मार्टा वहां से निकल गई, जो वाल्ट और जेकब ने नोटिस किया और इसके वजह से भी लिंडा दूसरी बार जग गई। 15 मिनट बाद लिंडा फिर से जग जाती है किसी आवाज की वजह से, और इस बार शायद हार्लन नीचे आए हो मिडनाइट स्नैक के लिए। तब वाल्ट कहता है डैड गो बैक टू बेड, और इसी को मद्देनजर करते हुए डेथ का टाइम 12:15 से लेकर 2 बजे के बीच में होने का अनुमान किया गया है। 12:30 बजे मेग आती है और सीधा बेडरूम चली जाती है। वाल्ट और जैकब भी जा चुके थे। 3 बजे मेग जग जाती है कुत्तों के आवाज से, और वो बाथरूम यूज करके सो जाती है। अब एलियट के बातों से लग रहा है सब क्लियर है और शायद हार्लन ने सुसाइड किया हो। मार्टा बिना उल्टी किए झूठ नहीं बोल सकती, तो डिटेक्टिव मार्टा का स्टोरी भी सुनना चाहते हैं, आखिर क्या हुआ था। 11:30 बजे पार्टी के बाद मार्टा और हार्लन ऊपर चले गए। हार्लन अपने फैमिली से खुद के दम में कुछ ना कर पाने से परेशान थे। हार्लन ने जोकिंगली गेम बोर्ड को गिरा दिया था, तो थोड़ा शोर होता है। हार्लन को दबा देते टाइम 2 बोतल मिक्स्ड अप हो गया था और मार्टा ने 100 मिलीग्राम मोर्फिन दे दिए, जबकि मैक्सिमम 10 मिलीग्राम देना चाहिए था। और यहीं पे मैंने जो बताया था, जॉनी ऊपर आई थी चेक करने के लिए कि क्या हुआ था। अब इसको काउंटर करने के लिए एंटीडोट होता है नैलोक्सोन, पर वो भी बैग में नहीं मिलता और बेसिकली हार्लन के पास सिर्फ 10 मिनट रह जाते हैं। अब एम्बुलेंस आने में भी 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है, तो हार्लन के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो मार्टा को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। वो खुद से अपना गला काटता है, पूरे इंसिडेंट को ड्रग ओवरडोज के जगह सुसाइड दिखाने के लिए। अब आप सोच ही सकते हो, हार्लन इतना अच्छा मिस्ट्री नोवेलिस्ट है, तो इसके प्लान कितना अच्छा बना सकता है। हार्लन के प्लान अनुसार मार्टा को बहुत शोर करते हुए नीचे जाना है और लाउडली सबको बाय बोलना है, जो वो कहती है। और अभी 12 बजा हुआ है और यहीं पे जोनी दूसरी बार जग गई थी। मार्टा को ट्रिक हॉल विंडो से अंदर आना है और हार्लन के कपड़े पहन के बाहर निकलना है। और उसी टाइम वाल्ट कह रहा था डैड गो बैक टू बेड, जिस टाइम में जोनी तीसरी बार जगी थी। तो सब कुछ परफेक्टली मैच हो रहा था और मार्टा डेथ टाइम से पहले ही निकल गई थी, वो सस्पेक्ट नहीं रहेगी। यहाँ पे ग्रेट नैना मार्टा को देखती है और कहती है रैंसम आर यू बैक अगेन ऑलरेडी। तो इस कोट को ध्यान में रखना, बाद में ये प्लॉट का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। लेकिन मार्टा ब्लांक को ये सब कुछ सच नहीं बताती, बट पार्शियली बताती है और कहती है वो हार्लन को दबा देने के बाद 12 बजे वाल्ट को बाय बोल के निकल गई। और ये हुआ भी था, तो मार्टा बिना उल्टी किए इसको बता पाती है। ब्लांक अभी भी फाउल प्ले सस्पेक्ट कर रहा है और सच पता लगाने का संकल्प लिया है। ब्लांक मार्टा के साथ में ग्राउंड सर्च करता है ताकि कोई क्लू मिले। मार्टा सीसीटीवी फुटेज में दिखने ही वाली होती है, तो वो जानबूझ के उसको इजेक्ट कर देती है और खुद ले लेती है। जिस रास्ते से वो चली थी उसको भी वो मिटा देती है। वॉल का जो पार्ट टूटा था ट्रिक हॉल विंडो से आते हुए, उसको भी फेंक देती है ताकि वो क्लियर रहे। अब यहाँ पे आता है मजेदार ट्विस्ट। हार्लन ने अपना सारा संपत्ति, घर, पब्लिशिंग कंपनी मार्टा के नाम में कर दिया है और इससे सारे फैमिली शॉक्ड हो जाते हैं। ये लोग चाहते हैं मार्टा सारे प्रॉपर्टी उन लोगों को वापस कर दे, क्योंकि वो लोग हार्लन के रियल फैमिली है। भले ही पिछले रात उन लोगों ने मार्टा को हमेशा सपोर्ट करने की बात किया हो, यहाँ पे सारा मार्टा के खिलाफ हो जाते हैं। मार्टा को वहाँ से भागने में रैंसम मदद कर देता है। रैंसम मार्टा को लंच कराता है और सब सच बोलने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो झूठ बोली तो उसको उल्टी हो जाएगी। मार्टा सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने गलती से 100 मिलीग्राम मोर्फिन दे दिया और हार्लन ने खुद का गला काट के जान ले ली। वो उसको ये भी बताती है हार्लन के बताए हुए तरीके से वो वहाँ से भागी और सारे क्लूज जो डिटेक्टिव को उस तक पहुँचा सकता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। रैंसम मार्टा को वो प्रॉपर्टी वापस ना करने के लिए बोलता है और कहता है ये सब के बाद उसको उसका शेयर दे देना। अभी सारे फैमिली मेंबर्स परेशान है और कैसे ना कैसे वो सारा प्रॉपर्टी मार्टा से वापस लेना चाहते हैं। कभी मेग मार्टा को इमोशनली ब्लैकमेल करती है, तो कभी वाल्ट उसके मदर का इलीगल इमिग्रेशन स्टेटस को लेकर धमकाता है। ये लोग सारे तौर तरीके सोचते हैं प्रॉपर्टी वापस करने की, लेकिन हार्लन ने अपने होशो हवास में मार्टा को सब कुछ दिया था और ये सुसाइड था, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी वापस होने की। अगर मार्टा किसी तरीके से हार्लन के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल निकलती है, तो स्लेयर रूल के तहत वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर पाएगी। इसलिए सारे फैमिली मेंबर्स ब्लांक को इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। ब्लांक को भी एक फाउल प्ले लगता है और अभी तक
किसी को क्लीन चिट ना मिलने की बात करता है और सब अभी भी पोटेंशियल सस्पेक्ट ही है। मार्टा को एक एनवेलप मिलता है जिसमें हार्लन का फटा हुआ टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट है और नीचे लिखा हुआ है आई नो व्हाट यू डिड। रैंसम कहता है अगर ये रिपोर्ट बाहर निकली तो मॉर्फिन ओवरडोज के बारे में सबको पता चल जाएगा। रैंसम और मार्टा मेडिकल एग्जामिनर्स के ऑफिस जाते हैं और पता लगता है वो पूरा जल गया है और शायद सारा एविडेंस भी जल चुका हो। रैंसम मार्टा को अपना मैसेज ईमेल चेक करने के लिए बोलता है अगर वहाँ पे कुछ आया हो तो। वहाँ पे एक मेल होता है जिसमें किसी जगह का एड्रेस है और टाइम भी लिखा हुआ है। ब्लैंक इन लोगों को देखता है वहाँ पे और चेज करने लग जाता है। हमको ऐसा लगता है शायद ब्लैंक मार्टा को चेज कर रहा है पर वो रैंसम के पीछे होता है क्योंकि ग्रेट नैना ने उसको वहाँ पे देखा होता है उस रात और वो चीज नैना ने ब्लैंक को बताई होती है। अभी मार्टा और ब्लैंक साथ में हैं। मार्टा ईमेल वाले पते पे जाती है और उसको वहाँ पे फ्रेंड मिलती है जो ड्रग्ड है। फ्रेंड अच्छे से बोल नहीं पाती और कॉपी इज टेस्ट ऐसा कुछ कह रही है, प्लस वो मार्टा को यू डिड दिस कह रही है। मार्टा एम्बुलेंस बुलाती है उसको सेफली हॉस्पिटल पहुंचाने। मार्टा खुद को दोषी मानती है गलत मेडिकेशन देने के लिए और सब कुछ ब्लैंक को बताती है और रैंसम ने भी लेफ्टिनेंट एलियट को सब कुछ बता दिया है। मार्टा फ्रेंड के क्लब वाले जगह से टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट निकाल के ब्लैंक को देती है और सब लोग गैदर्ड है सुनने के लिए कि अब आगे क्या होगा। अब फाइनली आया है मजेदार पार्ट और प्लॉट का तगड़ा ट्विस्ट। अगर यहाँ तक देख ही चुके हो तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। पूरे मूवी देखते टाइम लग रहा था मार्टा ने गलत डोजेस दिए और हार्लन ने अपना गला काट लिया तो मार्टा ही दोषी है हार्लन के डेथ के लिए। पर जब मार्टा सारे फैमिली को ये सब कुछ बताने वाली होती है ब्लैंक टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट देखता है और मार्टा को कुछ भी कहने से रोकता है। मार्टा अभी भी खुद को ही दोषी मान रही होती है। मैंने कहा था हार्लन का रैंसम से झगड़ा हुआ था और वो प्रॉपर्टी से निकाला गया था। उस झगड़े में हार्लन ने रैंसम को बता दिया था कि उसने सारे फैमिली मेंबर्स को प्रॉपर्टी विल से हटा दिया है और सब कुछ मार्टा के नाम में कर दिया है। रैंसम चाहता था विल मार्टा के नाम से रिवर्स हो और उसको उसका शेयर मिले, तो उसने मार्टा को फ्रेम करना चाहा हार्लन के डेथ के लिए। वो पार्टी से निकल गया और घर में छिप के वापस आया और जो दवा केट्रोलैक हार्लन लेता था उसको स्विच कर दिया मॉर्फिन से और लाइफ सेविंग एंटीडोट नैलोक्सन खुद ले लिया ताकि मार्टा गलती से उसको मॉर्फिन दे और वो डेथ का कारण बन जाए। अगर ऐसा हुआ होता तो स्लेयर रूल जो मैंने बताया था उसके तहत विल रिवर्स हो जाता मार्टा के नाम से। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मार्टा ने भी फिर स्विच करके हार्लन को दबा दिया था तो एक्चुअली मार्टा ने हार्लन को जो चीज जितना देना चाहिए था वही दिया था। वहाँ पे कोई मॉर्फिन ओवरडोज नहीं था और अगर हार्लन ने खुद का गला ना काटा होता तो अभी वो जिंदा होता। यानी कि मार्टा यहाँ पे क्लियर है। जब हार्लन के बताए हुए तरीके से मार्टा भाग के जा रही थी, अगर आपको याद हो तो ग्रेट नैना ने कहा था रैंसम आर यू बैक अगेन ऑलरेडी। इसका मतलब रैंसम पहले भी आया हुआ था और वो उसी टाइम आया था फाइट के बाद दवा चेंज करने के लिए। अब रैंसम को वो एक्सचेंज किया हुआ बोतल वहाँ से हटाना है तो वो रात के 3 बजे के करीब आता है, लेकिन कुत्ते उसको देख के भौंकते हैं और यहीं पे मेघ जग जाती है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया हुआ है आप लोगों को जब मैं टाइम फ्रेम बता रहा था। कल जब न्यूज आया तो पता चला मॉर्फिन ओवरडोज या गिल्टी नर्स से नहीं बल्कि सुसाइड से डेथ हुआ और रैंसम को अभी भी लग रहा था मार्टा ने गलत दवाई दी हुई है तो उसने उसको रिवील करने के लिए एनोनिमसली ब्लैंक को हायर किया। जब फ्यूनरल हो रहा था वो दवा का बोतल चेंज करने चला गया, इसलिए फ्यूनरल भी मिस हो गया। फ्रेंड रैंसम को दवा के साथ छेड़खानी करते हुए देखती है और उसको लगता है पक्का ये डेथ में इन्वॉल्व है, तो वो एग्जामिनर्स ऑफिस से अपने कजिन के मदद से टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का कॉपी ले लेती है। फ्रेंड रैंसम को ब्लैकमेल करती है यू डिड दिस लिख के टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के हेडर के नीचे, जो रैंसम मार्टा को फॉरवर्ड कर देता है क्योंकि उसको अभी भी लग रहा है मार्टा ने हार्लन को गलत दवाई दी है। जब रैंसम मार्टा को फैमिली के एंगर से बचा के ले गया था और मार्टा ने सारा कन्फेस किया था कि कैसे उसने दवा एक्सचेंज करके हार्लन को दिया था, तो रैंसम को पता चल जाता है अभी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट सही आने वाला है और मार्टा का कोई क्राइम नहीं है तो विल चेंज नहीं होगा।
रैनसम मेडिकल एग्जामिनर्स ऑफिस में आग लगा देता है ताकि कोई एविडेंस ना बचे, क्योंकि उसको अभी पता नहीं था फ्रैन ने भी एक कॉपी करके रखा हुआ है। रैनसम ने फ्रैन के साथ अपॉइंटमेंट रखा और उसको मॉर्फिन देके ओवरडोज कर दिया और ओरिजिनल टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट भी जला दिया। वो खुश था कि सारे एविडेंस खत्म हो गए। मार्टा को फ्रैन के मर्डर और एविडेंस जलाने के केस में फंसाने के लिए मेल के जरिए वहां पे बुलाया। अगर आपको याद हो तो वो मार्टा को खुद ही बोल रहा था मेल मैसेज चेक करो अगर कुछ आया हो तो। जब मार्टा फ्रैन के पास गई थी, फ्रैन कह रही थी यू डिड दिस नॉट यू डिड दिस, और मार्टा को लगा कि फ्रैन कह रही है यू डिड दिस। ब्लांक कहता है मार्टा का कोई गलती नहीं है क्योंकि उसने हार्लन को सही दवा का डोज ही दिया था और उसका प्रूफ था टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट। मार्टा ने भले ही उसके नाम का सारा प्रॉपर्टी चले जाए और उसके माँ का इमिग्रेशन स्टेटस पता चले, उसने फ्रैन को बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई क्योंकि वो एक अच्छी नर्स है और उसके पास साफ दिल है। मार्टा को हॉस्पिटल से फोन आता है और कहती है फ्रैन जिंदा है। ब्लांक फ्रैन के स्टेटमेंट लेने के लिए जाने वाला होता है, तब रैनसम सारे क्राइम एडमिट करता है। मार्टा उल्टी करती है रैनसम के मुंह पे, मतलब वो झूठ बोल रही थी कि फ्रैन जिंदा है और रैनसम ने सारा क्राइम कबूल कर लिया है और वो रिकॉर्ड भी हो चुका है। रैनसम मार्टा को चाकू से मारने की कोशिश करता है लेकिन वो एक प्रॉप नाइफ निकलता है। अभी रैनसम को पुलिस कस्टडी में लिया जाता है और सारे फैमिली उसको से देखते हैं। लिंडा को हार्लन का लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ है रिचर्ड उसको चीट कर रहा है। सब लोग नीचे से मार्टा को देख रहे थे और मार्टा बालकोनी में आराम से कॉफी पी रही थी जिसमें लिखा हुआ है माई हाउस माई रूल्स माई कॉफी। तो कैसा लगा ये अटपटा कहानी? होप मैंने आपको और भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया हो और उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो को एंजॉय किया है और होप ये लास्ट पार्ट भी अच्छे से समझ गए। अगर वीडियो पसंद आया और यहाँ तक देखे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को भी जरूर दबा देना। धन्यवाद।